क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी मंदिर में मतलब एक मूर्ति के अंदर भगवान का असली धड़कता हुआ दिल हो? ये सवाल ही सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना। पर आज हम एक ऐसे ही मंदिर की बात करने वाले हैं। आज हम पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास एक वीडियो है जो ऐसे 10 रहस्य बताता है जिनके आगे विज्ञान भी हैरान है। तो मिशन सिर्फ ये गिनना नहीं है कि क्या क्या रहस्य हैं, बल्कि ये समझना है कि क्या ये सब अलग अलग पहेलियां हैं या ये सब मिलकर किसी एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ बात सिर्फ आस्था की नहीं है, ये समझना जरूरी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ फिजिक्स, आर्किटेक्चर, कुदरत के नियम, सब कुछ चुनौती दी जाती है। तो आज हम इन घटनाओं को सिर्फ चमत्कार नहीं मानेंगे, बल्कि उनके पीछे की बनावट और परंपराओं के अनोखे संगम को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसकी परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चीज जो नजर आती है, मंदिर की बनावट। ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसका जो गुंबद है वो लगभग 214 फीट ऊंचा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस विशाल गुंबद की परछाई वो जमीन पर पड़ती ही नहीं है, कभी भी नहीं। सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी वक्त। ये कैसे मुमकिन है? यही तो, ये वास्तुकला की एक बहुत बड़ी पहेली है। देखिए, प्रकाश का नियम तो सीधा है, कोई चीज रोशनी रोकेगी तो परछाई बनेगी। और 214 फीट मतलब कोई 20-21 मंजिला इमारत जितनी ऊंची चीज की परछाई तो बहुत लंबी बननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शायद गुंबद की बनावट में कोई हल्का सा झुकाव है जो परछाई को हमेशा उसकी नींव के पास ही रखता है, पर यह भी सिर्फ एक अंदाजा है। मतलब नींव ही प्रकाश के नियमों से खेल रही है। और ये खेल सिर्फ परछाई तक नहीं है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है। कहते हैं कि आप पूरी शहर में कहीं भी हों, किसी भी कोने से देखें, वो चक्र हमेशा आपको अपनी ही तरफ मुड़ा हुआ दिखेगा। हाँ, उसे नील चक्र कहते हैं और वो अष्ट धातु से बना है। ये सिर्फ कोई आंखों का धोखा नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक गजब का नमूना है। उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है और ऐसे कोण पर लगाया गया है कि उसका पर्सपेक्टिव हर एंगल से एक जैसा ही लगता है। मतलब चक्र का डिजाइन और उसे लगाने का एंगल, ये दोनों मिलकर ऐसा असर पैदा करते हैं। तो इमारत प्रकाश को नियंत्रित करती है और शिखर पर लगा चक्र हमारी नजर को। लेकिन ये रहस्य सिर्फ निर्जीव चीजों तक नहीं है। मंदिर का जो सिंहद्वार है, यानी मेन गेट, वहां तो आवाज के नियम भी बदल जाते हैं। जैसे ही आप एक कदम अंदर रखते हैं, समुद्र की लहरों का जो शोर है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, एकदम शांत। और एक कदम बाहर निकालते ही वो शोर वापस। इसे हम आज की भाषा में एक तरह का अकूस्टिक डिजाइन कह सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ऐसा लगता है कि सिंह द्वार की मेहराब का आकार, उसकी चौड़ाई और पत्थर कुछ ऐसे हैं कि वो समुद्र से आने वाली साउंड वेव्स को या तो सोख लेते हैं या फिर उन्हें कैंसिल कर देते हैं, जैसे आज के नॉइज कैंसलिंग हेडफोन करते हैं। पर यह सदियों पहले किया गया था, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। तो हमने देखा कि कैसे मंदिर की निर्जीव बनावट भी हैरान करती है। पर यह रहस्य सिर्फ पत्थर तक ही नहीं है। इसका असर तो हवा और आसमान में उड़ने वाले पंछियों पर भी होता है। कहते हैं कि मंदिर के गुंबद के ऊपर से कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता, यहां तक कि हवाई जहाज भी उसके ऊपर से नहीं जाते। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आर्किटेक्चर का रहस्य प्रकृति के रहस्य से जुड़ जाता है। पक्षियों का न उड़ना वाकई अजीब है। हो सकता है कि उस गुंबद के आसपास कोई शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हो या कोई खास ध्वनिक तरंगे हो जो पक्षियों को दूर रखती हो। और इसी से जुड़ी एक और बात है जो कुदरत के नियमों को और ज्यादा चुनौती देती है। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा, वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब अगर हवा पूरब से पश्चिम जा रही है तो झंडा पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। ये कैसे हो सकता है? देखिए, आमतौर पर किसी भी कोस्टल एरिया में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है, उसे सी ब्रीज कहते हैं। लेकिन पुरी में ये भी उल्टा है, यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। ये अपने आप में एक भौगोलिक पहेली है। एक मिनट, लेकिन क्या सिर्फ हवा का उल्टा बहना ही झंडे को हमेशा और बिल्कुल विपरीत दिशा में लहराने के लिए काफी है? क्योंकि हवा की दिशा तो थोड़ी बहुत बदलती होगी, पर झंडे का नियम कभी नहीं बदलता। क्या यहाँ कुछ और भी है? अपने बिल्कुल सही सवाल पकड़ा है। ये सिर्फ हवा के बहाव से ज्यादा गहरा मामला लगता है। अब अगर हम इन तीनों बातों को एक साथ जोड़कर देखें, उल्टा बहता झंडा, जमीन से समुद्र की ओर चलती हवा और पक्षियों का न उड़ना, तो ये 3 अलग अलग पहेलियां नहीं लगती। ऐसा लगता है ये एक ही बड़े रहस्य के 3 अलग अलग लक्षण हैं।
शायद उस जगह पर कोई अनोखी वायुमंडलीय स्थिति है या कोई अज्ञात ऊर्जा क्षेत्र है जो उस गुंबद के आसपास ही केंद्रित है। ये तो वो रहस्य हैं जो हर पल वहां मौजूद हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो हर रोज एक जीती जागती परंपरा के रूप में दोहराए जाते हैं। जैसे कि उसी 214 फीट ऊंचे शिखर पर लगे झंडे को बदलने की रस्म, उसे हर शाम बदला जाता है। और ये कोई आम चढ़ाई नहीं है। उस चिकने गोलाकार गुंबद पर, यानी 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, एक पुजारी को बिना किसी सुरक्षा के चढ़ना होता है, और वो भी उल्टा चढ़ते हैं, यानी पीठ के बल। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये परंपरा पिछले 800 सालों से बिना रुके चली आ रही है। मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये आस्था और साहस की एक अविश्वसनीय मिसाल है। बिल्कुल। और इसी तरह का एक और रोजाना का चमत्कार मंदिर की रसोई में होता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। 500 रसोइये और 300 सहायक। ये तो लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा मॉडल है जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी कॉपी नहीं कर सकती। यहाँ का रहस्य ये है कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 20,000 लोग आएं या 2 लाख, सबके लिए भोजन पूरा हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात, जैसे ही रात को मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। एक दाना भी बर्बाद नहीं होता, मतलब जीरो वेस्टेज। ये मैनेजमेंट के नजरिए से तो कमाल है ही, लेकिन असली वैज्ञानिक पहेली प्रसाद बनाने के तरीके में है। प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के 7 बर्तनों में पकाया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। और यही वो बात है जो दिमाग चकरा देती है। थर्मोडायनेमिक्स का नियम है कि गर्मी नीचे से ऊपर जाती है, तो जो बर्तन आग के सबसे पास है, मतलब सबसे नीचे वाला, उसका खाना पहले पकना चाहिए। पर यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। सबसे ऊपर यानी 7वें बर्तन का प्रसाद पहले पकता है, फिर छठे का, फिर 5वें का, और सबसे नीचे वाले का सबसे आखिर में। ये तो विज्ञान के नियमों को सीधी चुनौती है। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इसका कोई जवाब नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऊर्जा के फैलने का कोई और भी तरीका है जिसे हम नहीं जानते। शायद उन मिट्टी के बर्तनों की बनावट या भाप के निकलने का तरीका कुछ ऐसा है, पर ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। हकीकत में ये एक अनसुलझी पहेली है। अब तक हमने जिन रहस्यों की बात की वो मंदिर की दीवारों, हवा और परंपराओं से जुड़े थे, लेकिन सबसे बड़ा और गहरा रहस्य तो मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियों के अंदर छिपा है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की ये मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं, और हर 12 या 19 साल में एक खास रस्म में इन्हें बदला जाता है, जिसे नव कालेवर कहते हैं। और इस प्रक्रिया को इतनी ज्यादा गोपनीयता से किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस रात ये रस्म होती है, पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर को चारों तरफ से सीआरपीएफ के जवान घेर लेते हैं। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। सिर्फ कुछ चुने हुए पुजारी ही अंदर जाते हैं, और उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। यहां तक कि उनके हाथों पर भी मोटा कपड़ा लपेट देते हैं, ताकि वो जो चीज ट्रांसफर कर रहे हैं उसे छूकर भी महसूस ना कर सकें। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों से एक चीज निकालकर नई मूर्तियों में रखी जाती है। उस चीज को कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। और यहीं पर आस्था और अलौकिक घटनाएं अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। मान्यता ये है कि ये ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण का हृदय है। कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागा तो उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनका दिल एक जीवित अंग की तरह धड़कता रहा, और वही हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। इस एक बात पर आके, मतलब तर्क और विज्ञान दोनों चुप हो जाते हैं। आप चाहें इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस अनुभव की गहराई को महसूस कर सकते हैं। जो पुजारी ये रस्म करते हैं वो बताते हैं कि जब वो उस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरे में रखते हैं तो उन्हें साफ महसूस होता है कि उनके हाथ में कोई मुलायम, जीवित और धड़कती हुई चीज है, जैसे किसी खरगोश का दिल हो। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी ने भूल से भी उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी उसी पल मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इतनी ज्यादा गोपनीयता रखी जाती है। ये इस मंदिर की आस्था का वो केंद्र है, वो जीवित सच है जिसके चारों ओर ये सारे रहस्य बुने हुए हैं। ध्वनि को रोक देने वाले दरवाजे से लेकर विज्ञान के नियमों को तोड़कर पकने वाले प्रसाद तक, और अंत में एक मूर्ति के अंदर मौजूद उस धड़कते हुए दिल तक। ये वाकई एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया के नियम लागू होते नहीं दिखते। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारा जो स्रोत है वो इन घटनाओं को अनसुलझे रहस्य कहते हैं। लेकिन क्या हर रहस्य को सुलझाना ही जरूरी है?
जरा सोचिए, जब किसी जादूगर की ट्रिक का राज खुल जाता है तो क्या वो जादू अपनी ताकत नहीं खो देता? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद कुछ जगहों का और कुछ चीजों का मूल्य उनके रहस्यमयी बने रहने में ही है। वो हमें याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी समझ से परे भी बहुत कुछ है। वो हमारी कल्पना को, हमारी जिज्ञासा को और हमारी आस्था को जिंदा रखते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि विज्ञान इन्हें कब सुलझाएगा। असली सवाल शायद ये है कि क्या कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही इंसानियत के लिए ज्यादा बेहतर है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।